क्या हुआ रानी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ। और कल संडे है, संडे वाले दिन भी ऑफिस बुला रहे हैं। कभी कभी ना मैं अपने ऑफिस से बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्या करूँ, ऑफिस छोड़ भी तो नहीं सकती हूँ ना। बट कर ही क्या? देख लो तुम्हें जैसा लगे। रोहित, बहू कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? दिखाई नहीं दे रही। नहीं माँ, सो तो नहीं रही है। आज उसे ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया था, तो इस वजह से चली गई सुबह सुबह ही। बहू भी ना अपने घर का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती। ये नहीं कि आज संडे है तो घर पर रहूं, घर का काम देखूं। अरे मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नेहा भी कॉलेज के काम से बाहर रहती है। घर में उसका छोटा बच्चा भी तो है, उसका ख्याल नहीं है उसको। माँ वो भी परेशान है, कल रात को इतनी उदास थी। वो भी थक जाती है माँ, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं तो बहुत थक जाती हूँ काम करते, मुझसे भी अब काम नहीं होता है। देख बेटा, बाहर कौन आया है। क्या हुआ? कौन हो आप? आंटी जी ये लीजिए। भाभी आज जब सुबह निकल रही थी ना, तो वो मुझसे कह कर गई थी कि आज वो खाना नहीं बना पाएंगी, जल्दी सुबह निकल रही है, तो इसलिए मैं ले आई। कह रही थी कि मैं आपका ध्यान रखूं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी ना न जाने क्या क्या बोल रही थी बहू को। वो बेचारी मेरे बारे में कितना सोचती है। एक मैं हूँ जो अपनी ही बहू को न जाने क्या क्या बोल गई। क्या हुआ आंटी जी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वैसे क्या बना कर लाई है तू? ये लीजिए, आप ही देख लीजिए और टेस्ट कर कर बताइए। आरुष कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अपने कमरे में सो रहा होगा। मैं देख कर आती हूँ। देख रही हो माँ, आपकी बहू हमारा और आपका कितना ध्यान रखती है, और एक आप हैं जो कभी नहीं समझती उसे। आंटी जी चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैंने आरुष को भी जगा दिया है। आप सब लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो इतना परेशान मत हो। सब लोग ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं और सुबह से रात हो जाती है, अभी तक रानी घर वापस नहीं आती है। आंटी जी। हाँ कौन है? मैं काजल हूँ। अब तू क्या लेकर आई है? आरुष भूखा होगा ना, तो इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। अरे तू क्यों इतना परेशान हो रही है? रानी आती ही होगी। भाभी पता नहीं कब आएंगी, और इतनी थकी हुई आएंगी तो वो कहाँ तुरंत खाना बनाने लगेंगी। आरुष कहाँ है? आप उसको खाना खिला दीजिएगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ। मम्मा आप आ गई? हाँ बेटा, देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये आप लोग डाइनिंग टेबल में चलिए, वहीं पर मैं लगाऊंगी। आरुष आपको भूख लगी होगी ना, चलिए डाइनिंग टेबल पर। वो क्या है ना कि मुझे आने में लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर से सबको कुछ लेकर जाऊं। खाना खा लिया? पर कैसे? माँ हमने तो खाना खा लिया। खाना खा लिया? लेकिन कैसे? माँ जी को तो तबीयत ठीक नहीं थी ना। रोहित आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो खाना बनाया किसने? काजल बुआ ने। काजल? पर वो यहाँ क्यों आई थी? लेकिन मैंने तो उससे सुबह और दोपहर का खाना देने के लिए कहा था, लेकिन वो रात को क्यों आ गई? हमें लगा कि रात का भी तुमने उससे बोला होगा, इसीलिए वो यहाँ आई है। वैसे भी तुम इतनी बिजी रहती हो। क्या हुआ रानी? देखो तुम काजल को गलत मत समझो। तुम रात में बहुत लेट हो गई, इसलिए शायद काजल खाना लेकर आ गई। वो बात ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए था। अच्छा, आई एम सॉरी। बस फिलहाल तुम अभी कुछ खा लो। आप ही बैठ जाइए। मम्मा कल पीटीएम है, और पीटीएम में मम्मा पापा को आना जरूरी है। हाँ बेटा, हम लोग चलेंगे। एक काम करो, आप अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मा आप आओगी ना? हाँ बेटा हम चलेंगे। सुबह होते ही रानी फिर से ऑफिस चली जाती है। वो अपने पति और बच्चे और घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती है। आज तो उसके बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल में। रोहित आज भी भाभी नहीं आई? अच्छा तुम बुरा ना मानो तो मैं साथ चलूं आरू की पीटीएम में? बुआ भी तो चल सकती है ना। वैसे भी आंटी बीमार है और नेहा भी नहीं है। क्या मैं? ठीक है बुआ आप चलो। आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने सर से बात की थी, उन्होंने छुट्टी नहीं दी। मम्मा मुझे आपसे बात भी नहीं करना। रोहित सच में मैं आना चाहती थी, पर बस करो रानी, कोई बात नहीं।
तुम्हारी जगह काजल ने अटेंड कर ली मीटिंग। रोहित, मैं ये क्या देख रही हूँ? मैं ऑफिस में बिजी क्या हो गई? काजल का कुछ ज्यादा आना जाना नहीं हो गया? हर चीज में काजल। अरे तो क्या हो गया? अब तुम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। इस काजल को तो सबक सिखाना ही होगा। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हो? अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गई, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। हाँ बताइए, कुछ काम था क्या? मैं ये कह रही थी कि तुमने मेरे परिवार का ख्याल रखा, वो ठीक है, लेकिन अब तुम नहीं रखना। अब तुम अपना आना जाना मेरे घर में बंद कर दो। थैंक यू, तुमने इतना ख्याल रखा मेरी फैमिली का। अब मेरे घर में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। काजल सच में तो बहुत अच्छी है। और एक मेरी बहू को देख, वो तो इतनी बिजी है कि होशो हवास नहीं है अपने घर का। पता नहीं क्यों मैंने अपने बेटे की शादी उससे करवा दी। मुझे तो तुझे अपनी बहू बनाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, वो कौन सा घर पर रहती है। आज से तू ही मेरी बहू है।